तो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। व्हाट इज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर कर दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हमने भूगोल पूरा का पूरा कवर कर दिया है। बस एक टॉपिक बचता है हमारा, पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये हमने मैप बेस्ड स्टडी के थ्रू कवर किया है, तो आप इसे भी जाके देख सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हिमाचल प्रदेश का कल्चर, संस्कृति। देखिए, अब हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की संस्कृति। तो अगर हम देखें, अब तक हमने अपने कल्चर में, हिमाचल प्रदेश के कल्चर में क्या क्या पढ़ लिया है, तो हम पाते हैं कि हमने जन्म रिवाज यानी कि जो बर्थ कस्टम है वो पूरे के पूरे कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया अपना विवाह आधारित रिवाज, मैरिज जो कस्टम है हमारे हिमाचल प्रदेश में, वो हम पढ़ रहे हैं। उसके भी हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। तो देखिए, हमने अब तक क्या पढ़ा। हम जो मैरिज कस्टम को पढ़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे पहले मैरिज कस्टम, और ये देखेंगे कि जो डाइवोर्स जो सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में उसके क्या क्या नाम है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, तो देखिए, हमने जब मैरिज कस्टम पढ़ा तो उससे पहले हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमारे को कुछ जो हमारी ट्राइब्स हैं, जो हमारी जनजाति है, उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सी जनजाति में किस मैरिज को क्या बोला जाता है और दूसरी जनजाति में उसी मैरिज को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, अपना ये मैप तैयार किया। ठीक है, ये मैप में हमने क्या दिखाया कि कौन कौन सी जनजाति है और कौन कौन से एरिया में हिमाचल प्रदेश की रहती है। ठीक है, देखिए, इन एरिया के अलावा ये और कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ये जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर तो रहती ही है। उसके बाद अगर हम बात करें, जब हमने मैरिज कस्टम पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि पहले सगाई के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैरिज की जो रिचुअल्स हैं, रस्में हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने सगाई पढ़ी, हमने इसमें देख लिया कि सगाई जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में, उसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट हमारे नाम भी हैं सगाई के, और जो मिडिल मैन है उनके भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, हमने ये पूरा का पूरा देख लिया अपने पिछले लेक्चर में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज यानी विवाह के प्रकार। ठीक है, हमारे को मैरिज पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में कितने टाइप की मैरिज होती है। ठीक है, तो देखिए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पाउस यानी कि पति पत्नी की संख्या के आधार पर, एक ये हो गया, और दूसरा बेस्ड ऑन रूल यानी कि नियमों के आधार पर। इन 2 तरीके से हम देखेंगे कि विवाह के ये 2 टाइप हमारे हिमाचल प्रदेश में पाए गए कल्चर को जब हमने स्टडी किया। तो देखिए, अगर हम पति पत्नी की संख्या के आधार पर पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी का क्या मतलब होता है, बहुविवाह। इसका क्या मतलब होता है कि एक से ज्यादा संख्या होगी किसकी, पति या पत्नी की। ठीक है, तो पॉलीगैमी क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, या वो कौन कौन से टाइप हैं, वो है हमारे पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी। तो देखिए, पॉलीएंड्री से आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो हिंदी में देखिए बहुपति, और इसमें क्या है, बहुपत्नी। ठीक है, बहुपति, तो इसमें क्या होगा, एक वाइफ के मतलब एक फीमेल के मल्टीपल हस्बैंड होंगे। ठीक है, एक फीमेल के क्या होंगे, मल्टीपल हस्बैंड्स होंगे, ये हो गया। और इसमें एक मेल के मल्टीपल वाइफ होगी, एक मेल की मल्टीपल वाइफ्स होगी, ये हो गया हमारे पास पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी। अगर हम देखें बेस्ड ऑन रूल्स, नियमों के आधार पर देख लेते हैं एक बारी। देखिए, हाइपरगैमी, अनुलोम विवाह, हाइपोगैमी, प्रतिलोम विवाह। इससे पहले हम यहाँ पर आते हैं। देखिए, अगर हम पॉलीएंड्री को देखें, बहुपति को, तो ये भी 2 टाइप की होती है। फैटर्नल, फैटर्नल का क्या मतलब हुआ कि जो फीमेल होंगे, जो ये फीमेल है जिसके मल्टीपल हस्बैंड है, वो जो हस्बैंड होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, आपस में भाई होंगे। क्या होंगे, आपस में भाई होंगे। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें यहाँ पर, तो जैसे पांडव, पांडव का एग्जाम्पल लेते हैं, द्रौपदी और पांडव 5 थे। ठीक है, द्रौपदी उनकी एक वाइफ थी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब जब हम पांडव का हिमाचल प्रदेश में, देखिए, पांडव का हिमाचल प्रदेश में जरूर हमें पढ़ना ही पड़ता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के टेम्पल पढ़े तब पांडव का नाम आता है। ठीक है, अगर हम लाहौल स्पीति को पढ़े तो तांडी जगह आती है, फिर पांडव का नाम आता है। अगर हम किन्नौर को पढ़े तब पांडव का नाम आता है। अगर हम कुल्लू को पढ़े तब पांडव का नाम आता है। तो हमें, जब हम पांडव से जुड़ा कल्चर पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो पॉलीएंड्री जो प्रथा है, वो कहीं ना कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पांडव के द्वारा हमारे हिमाचल प्रदेश पे पड़ा होगा। तो यानी कि वो जो पॉलीएंड्री थी वो कैसी थी, फैटर्नल थी, यानी कि जो सभी के जो ये जो सभी मेल थे, ये क्या थे, आपस में ब्रदर थे। ठीक है, और जो दूसरी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास नॉन फैटर्नल, यानी कि जो एक फीमेल के जितने भी हस्बैंड होंगे वो सभी क्या होंगे, भाई होना जरूरी नहीं है, वो भाई नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यानी 2 टाइप की देख लिया हमने। देखिए, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब बहुविवाह, यानी एक से ज्यादा शादी, ये हो गया हमारे पास। बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी नहीं, एक से ज्यादा इंसान से शादी, ये हो गया हमारे पास। 2 टाइप, 2 प्रकार की, बहुपत्नी और बहुपति और बहुपत्नी। बहुपति में भी 2 प्रकार की, फैटर्नल और नॉन फैटर्नल। वैसे ही पॉलीगाइनी भी क्या होता है, सोरोरल और नॉन सोरोरल। इसमें भी ये होगा कि ये जो मेल है इसकी जो ये वाइफ्स होंगी, ये सभी बहनें होंगी, किसमें, सोरोरल में, और नॉन में सभी बहनें नहीं होंगी। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए,
हाइपरगैमी और हाइपोगैमी। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? जब हम हिमाचल प्रदेश का कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड आएगा हाइपरगैमी, ठीक है, एक वर्ड आएगा हाइपोगैमी। तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपरगैमी और हाइपोगैमी है क्या। तो अगर हम देखें, ये जो इसका जो बेस माना जाता है कि ये ओरिजिन कहां से हुआ, तो ये हिंदू कास्ट सिस्टम से ओरिजिन माना जाता है इसका, हिंदू कास्ट सिस्टम से। तो देखिए हाइपरगैमी में क्या होता है, जो मेल होता है वो अपर कास्ट का होता है, जो मेल होगा वो अपर कास्ट का होगा, जो मेल होगा वो अपर कास्ट का होगा, और जो फीमेल होगी, जो फीमेल होगी वो क्या होगी, हमारी लोअर कास्ट की, ठीक है। और हाइपोगैमी में क्या होता है, इसका विपरीत होता है, यानी कि इसमें फीमेल अपर कास्ट की होगी और मेल क्या होगा, लोअर कास्ट का होगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं, जब हम एक ट्राइब पढ़ेंगे तो उसमें बोलेगा, उसमें बोला जाएगा कि वो हाइपरगैमी फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमारे को पता होना चाहिए कि हाइपरगैमी पहले होती क्या है, ठीक है, हाइपोगैमी होती क्या है। इसलिए हमने ये दो चीजें पढ़ी, क्योंकि इनकी हमारे जब हम कल्चर पढ़ेंगे तब ये नाम आएंगे, और ये क्या करते हैं, हमारे को बात से कंफ्यूज करते हैं। इसलिए यहीं पर हमने कंफ्यूजन दूर कर दी। जब हम अभी हम मैरिज की डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, उसमें ट्राइब की डिफरेंट डिफरेंट मैरिज पढ़ेंगे, वहां पर ये वर्ड आएंगे और ये वर्ड फिर हमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमने कर लिया। अब देखिए साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके, जो हिमाचल प्रदेश में जब कल्चर हमने स्टडी किया तब हमने देखे। तो देखिए अगर हम देखें बाय कैप्चर, तो देखिए जब कब्जा करना या जबरदस्ती करके, कब्जा करके या जबरदस्ती करके, इसमें क्या होता है, अगर आपने बिहार का सुना होगा पकड़ुआ विवाह, बिहार में क्या होता है, पकड़ुआ विवाह होता था। आज से देखिए अब तो क्या होगा, इसकी दर थोड़ी और कम होती गई होगी, क्योंकि अब सभी अवेयर हो चुके हैं। लेकिन जो पहले अगर हम देखेंगे 10-15 साल पहले, तो देखिए आपने जाना होगा कि आईएएस कोई अफसर मेल, ठीक है, उसकी जो शादी है वो जबरदस्ती किसी के साथ करवा दी गई, ठीक है, जबरदस्ती। तो पहले क्या आते थे, 4000 केस पूरे साल भर आते रहते थे इसके, किसके, पकड़ुआ विवाह के। हमारे को पता होना चाहिए बाय कैप्चर, जबरदस्ती, ये वाली एक मैरिज हमारे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है कल्चर जब हमने स्टडी किया। दूसरी आती है बाय परचेज, खरीद से। अब देखिए जो हमारी रीत मैरिज है, हमारे रीत होगी हमारे, इसमें क्या होता है, खरीद के जब हम पढ़ेंगे इसमें तो ये परचेज की कैटेगरी में आएगी, यानी पैसे देके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगला आता है बाय एक्सचेंज, अदला बदली। अदला बदली से, अदला बदली के द्वारा भी हमारे हिमाचल प्रदेश में एक मैरिज देखने को मिलती है, बाटा सट्टा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये बाय एक्सचेंज में आती है, ठीक है। उसके बाद आता है बाय एनलोपमेंट। देखिए पहले के समय में भाग कर शादी करना, लेकिन आज की अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो ये है हमारे पास लव मैरिज। मॉडर्न टाइम की क्या है, ये लव मैरिज है, ठीक है। अब जो एनलोपमेंट मैरिज है, यानी जो लव मैरिज है, वो धीरे धीरे किस मैरिज का रूप ले रही है, म्यूचुअल कंसेंट का, आपसी सहमति से, यानी इसको बोला जाता है अरेंज मैरिज, यानी जिसमें दो परिवार आपस में सहमत हुए और उन्होंने फिर मतलब दो परिवार की सहमति से वो शादी होती है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। वैसे एनलोपमेंट में क्या है कि मेल और फीमेल ने अपने परिवार को मिलाया और उसके बाद उनकी शादी हुई बाय एनलोपमेंट। लेकिन वो थी क्या, वो पहले एक दूसरे को जानते थे। इसमें क्या होगा कि वो शायद पहले एक दूसरे को ना जानते हो, वो अरेंज मैरिज। उसके बाद होता है बाय सर्विस, सेवा द्वारा। ये इसमें भी हमारे हिमाचल प्रदेश में देखी जाती है एक मैरिज बाय सेवा द्वारा। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो अपने इन लॉज के घर सर्विस देता है, ठीक है, रहता है और वहां पर रोजमर्रा का काम, जो भी काम उसे होता है वो करता है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगला आता है हार। तो अगर हम देखें हार भी है क्या है, वो परचेज का पार्ट आता है, परचेज के अंदर ही हम पढ़ेंगे इसको भी, हार को भी। तो आप इसको भी इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसके बाद आया दान पुण्य। दान पुण्य वो हो गया जो हिंदू मैरिज कस्टम में किया जाता है, होने वाली मैरिज है हिंदू मैरिज कस्टम में, तो हो गया दान पुण्य वाली मैरिज। उसके बाद आ गया री मैरिज। तो देखिए री मैरिज में हम क्या पढ़ेंगे, विडो री मैरिज, यानी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में विडो री मैरिज को, विधवा पूर्ण विवाह को कौन कौन से नामों से, कौन कौन से रीजन में किस किस नाम से जाना जाता है। तो इतने टाइप की मैरिज जो भी हम पढ़ेंगे ना अपने ट्राइब्स में, जितनी भी हमारी 8 या 7 ट्राइब्स है, उनमें जो भी मैरिज होगी वो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में आएगी, या तो एक्सचेंज में आएगी, या इनलोपमेंट में आएगी, या म्यूचुअल कंसेंट में आएगी, या सर्विस में आएगी, या हमारी दान पुण्य में आ जाएगी, या कैप्चर में आ जाएगी। और इसी कैटेगरी के तहत हम अपनी क्या कर पढ़ेंगे, अब ट्राइब्स की मैरिज को पढ़ेंगे। इसी में ही हम उनको डिवाइड करेंगे और इसके पास यहाँ पर लिखते चलेंगे। जैसे मान लीजिए धरोश है, वो हमारी क्या है, कैप्चर द्वारा है, तो धरोश और उसके आगे ब्रैकेट में हम किन्नौर लिख देंगे, या किन्नर ट्राइब जो करते हैं, ठीक है, किन्नौर लिख देंगे इसमें। तो ऐसे ऐसे हम क्या कर देंगे, इसको पूरे अपने जो ट्राइब का मैरिज है उसको कंक्लूड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज है हमने वो देखे, पॉलीगैमी और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रूल, हाइपरगैमी और हाइपोगैमी। उसके बाद हमने देख लिया कि साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, कैप्चर, परचेज, एक्सचेंज, एनलोपमेंट, म्यूचुअल कंसेंट, सर्विस, दान पुण्य और रीमैरिज, ये हमने देख लिया। अब हम कल क्या देखेंगे, कल हम अब क्या देखेंगे, ट्राइब बाय ट्राइब देखेंगे। पहले एक ट्राइब को देखेंगे, वो कौन कौन सी मैरिज, इसमें से कौन कौन से मैरिज इनमें आई, ठीक है। उसके बाद अगली ट्राइब को देखेंगे, वैसे ही करके हम अपने पूरे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।